भारत की राजनीति में अब काम नहीं बल्कि जुमलेबाजी और झूठे वादे मायने रखता है। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। और बीजेपी में अब नेता नहीं बल्कि सेलिब्रिटी, नचनिया, जुमलेबाज और धर्म के नाम पर जनता को भड़काने वाले नेताओं की पूरी टीम बन गई है। कोई नेता विपक्ष की पार्टी में कमियां निकालने लगता है आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया और नाचने वाले को ही भेज दिया। तो कोई मंच पर संस्कृति की बात करते हुए खुद की मर्यादा भूल जाता है। वो अधर्मी हो गया, वो स्वार्थ में चला गया। चूको मत, बाण चलेगा। और जनता बस इन नेताओं की जुमलेबाजी में उलझी रहती है। और यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी का बस एक ही फॉर्मूला है, धर्म के नाम पर जनता को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, मंदिर और सनातन का बात करो और चुनाव जीतो। क्योंकि इनको पता है कि जनता को धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं लगता। धर्म के नाम पर कोई चंदा मांगता है तो जनता तुरंत चंदा दे देती है। तो बीजेपी वही फॉर्मूला आजमाता है कि लोगों की आस्था इतनी ज्यादा है कि वो धर्म के नाम पर किसी को पैसा दे रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, तो भला वोट देने में उनको क्या दिक्कत होगी। तो इसीलिए बीजेपी का ये बेस्ट फॉर्मूला है जो हर चुनाव में वो इस्तेमाल करती है और सफल भी रहती है। लेकिन जनता को ये समझ नहीं आता, वो बस फॉर्मूला आजमाती है, ये धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर विवश हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2025 का दौर चल रहा है और हर तरफ नेता प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं अगर कोई उम्मीदवार दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे लोग ट्रोल करते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, विपक्ष को हर कोई ट्रोल करता है, लेकिन उसको ट्रोल इतना भी मत करो कि वो चुनाव लड़ना ही छोड़ दे। ठीक ऐसा ही हुआ है खेसारी लाल यादव के साथ, जो छपरा से उम्मीदवार हैं और आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि पहले तो रवि किशन से मीडिया ने सवाल पूछा कि खेसारी लाल यादव आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं और आप, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी सब बीजेपी में हैं और वो आरजेडी क्यों ज्वाइन कर लिए। तो इन्होंने कहा कि वो भाई हैं हमारे। खेसारी लाल यादव शुभकामना बा हमारे छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई लेकिन हम विकास के साथ हैं। खेसारी जहाँ भी गए कोनो बात नहीं, हम लोग विकास के साथ हैं। इतना हुआ, उसके बाद पवन सिंह से कहा गया तो वो तो सीधा गलत ठहरा रहे। देखिए, खेसारी मेरा छोट भाई है, हालांकि उसका डिसीजन कुछ गलत है। वो चारा चोर जैसे पार्टी को ज्वाइन किया, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए था। इतना हुआ, उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके। अगर आपके घर में खुद लड़ाई हो रही है तो भाई दूसरे के घर में क्यों जा रहे हो लड़ाई देखने। अगर इनके खुद की पार्टी की बात करें तो बीजेपी के अंदर खुद अभी 3 नेता मौजूद हैं जो नचनिया, बजनिया, एक्टर सब कुछ रह चुके हैं। तो जब इनके पार्टी में खुद ऐसे लोग हैं तो वाला ये दूसरे को कैसे कह सकते हैं। और रवि किशन तो हाथ धोकर खेसारी लाल यादव के पीछे ही पड़ गए हैं। वो अपना गोरखपुर में सांसद गिरी छोड़कर खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने में व्यस्त है। अभी हाल ही में मीडिया ने उनसे क्वेश्चन पूछा, वो क्या बोलते हैं कि वो अधर्मी हो गया है, वो स्वार्थी हो गया है। वो अधर्मी हो गया, वो स्वार्थ में चला गया। तब चूको मत, बाण चलेगा। कोई खेसारी लाल यादव हो या कोई युवा हो, क्या उसको अपने मर्जी से उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। ये खेसारी लाल यादव को छोटे भाई समझते हैं। तो जब आपके छोटे भाई वो लगते हैं तो उनको पर्सनली मिलकर समझा दो ना आप। अब यहाँ पर मीडिया पर बार बार आकर उनको चुनौती देना क्या सही है। अगर आप सच में उन्हें अपना भाई मानते हैं तो जाके पर्सनली समझा दीजिए उनको। ऐसे जनता में उनका मजाक बनाने का क्या मतलब है। वहीं ये धर्म के नाम पर ज्ञान देते हुए बोलते हैं कि जब महाभारत में अर्जुन युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें कि काका दिखता है, चाचा दिखता है। तो पहले ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो इन्हें महाभारत का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सबको पता है कि युद्ध में दुर्योधन, दुशासन ये उनके भाई थे, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, कुल गुरु कृपाचार्य थे, शकुनी उनका मामा था। तो इसमें चाचा कहाँ से आ गए। सनातन धर्म की बात करते हैं लेकिन इन्हें धर्म का कोई जानकारी नहीं है। बस जुमलेबाजी करते जाओ और धर्म के नाम पर जनता को भड़काते जाओ। वहीं इन्होंने इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया कि खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के बारे में बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था
जिसमें हर समुदाय के लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किया कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो इन्होंने कहा यह सनातन धर्म के खिलाफ है। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू। अब भाई हॉस्पिटल का सनातन धर्म से क्या कनेक्शन? किसी का मेंटालिटी अलग होता है, वो आस्था में कोई विश्वास करता है, कोई व्यवस्था में विश्वास करता है। आस्था और व्यवस्था अपनी जगह है, तो इसमें गलत क्या है? और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बयान देते हुए कहा कि पहले मैं काम करता था भोजपुरी इंडस्ट्री में तो जुबली सिल्वर तक लेके गया था, वहीं ये लोग आए तो भोजपुरी सिनेमा को बेच दिए। हम सदन में क्या चले गए, ये लोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। ये लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई? जहाँ मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहाँ आज एक दर्शक नहीं है। इन्होंने खुद ऐसे वल्गर गाने गाए हैं, ऐसे अश्लील गाने गाए हैं, ये रिमोट से लहंगा उठाते हैं। और बात करते हैं सनातन धर्म की। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री बंद होने की जहाँ की बात है तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद होना भी चाहिए। इतने वल्गर गाने, इतनी वल्गर फिल्में भोजपुरी में आती हैं, उससे जनता में कितना निगेटिविटी फैलता है। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में सवाल उठाया कि उन्हें विपक्ष एक वोट की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो हमेशा से इस्तेमाल होते आए हैं कांग्रेस के जमाने से। ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए। ये देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी खुद जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करके भड़काती है। आप सनातन धर्म के साथ हैं तो हमें वोट दीजिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी मेंटालिटी आप जानते ही हैं, जो संसद भवन में समोसे को लेकर सवाल उठाता है उसकी विचारधारा आप समझ सकते हैं। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। वहीं ये बेरोजगारी पर सवाल नहीं उठाते, करप्शन पर सवाल नहीं उठाते, महंगाई पर सवाल नहीं उठाते, समोसे पर सवाल उठाते हैं और यहाँ पर ज्ञान दे रहे सनातन धर्म की, जिन्हें खुद सनातन धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम विपक्ष ने करवाया, बीजेपी ने कभी नहीं करवाया। हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। सारी जनता जानती है कि जब भी चुनाव आता है तो धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? खुद बीजेपी करता है ना। लेकिन ब्लेम करना है तो विपक्ष पर, ताकि उनकी जो जनता है, उनको जो वोट देने वाली है, वो भी भड़क जाए और वो हार जाए। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। अब इनकी सोची समझी चुनावी प्रोपागेंडा होता है कि उसको इस्तेमाल करके कैसे भी करके विपक्ष को हराया जाए। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? जनता को। अगर आप इनकी प्रोपागेंडा समझते हैं तो आपको ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जिसकी विचारधारा जनता की सेवा हो, जो खुद का जेब भरना नहीं बल्कि जनता की जेब भरने का सोचे, उसको वोट देना चाहिए। यहाँ किसी के भड़काने से, जुमलेबाजी करने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जनता भड़क जाती है। समस्त बिहार से कहते हैं कि माँ सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। अरे देश में बेरोजगारी है, करप्शन है, गरीबी है, महंगाई है, उस पर नजर नहीं, उस पर मत करो, क्योंकि उससे तो पैसे खर्च होंगे और जनता सवाल भी करेगी। सब कुछ भुलाकर धर्म के नाम पर भड़काओ ताकि जनता भड़के और मुद्दे गायब रहे। तो अब सवाल रवि किशन जी से है कि आप गोरखपुर के सांसद हैं, तो आप गोरखपुर का ही कारोबार संभालिए ना। तो अब आप बताइए, क्या रवि किशन सही हैं जो खेसारी लाल यादव को लगातार ट्रोल करते जा रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आप कोई नेता या उम्मीदवार जब आपको धर्म के नाम पर भड़काएगा तो क्या आप उसके भड़काने में उलझेंगे या अपने दिमाग से सुलझेंगे और एक समाजवादी विचारधारा वाले नेता को विजयी बनाएंगे जो आपका विकास कर सकता है? तो अगली बार जब कोई नेता धर्म के नाम पर भड़काए तो उससे क्वेश्चन जरूर करिएगा कि जब जनता की समस्या इतनी उमड़ रही है तो आपको धर्म पर भड़काने की क्या जरूरत है? सबसे पहले मुद्दे को आगे लाइए, धर्म को नहीं। धर्म और आस्था एक जगह है और व्यवस्था एक जगह है, तो पहले व्यवस्था भी ठीक करिए और आस्था भी बनाए रखिए। और आई होप कि इस बार बिहार में एक अच्छी सरकार बने और बिहार, जहाँ के लोग कहीं कमाने जाते हैं तो उनको बिहारी कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो बिहारी कहलाएं और बाहर जाकर काम करें। बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए जो वहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री लगवाए, ताकि जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है उसको भी रोजगार मिल सके। वैकेंसियाँ निकाली जाए ताकि जो युवा शिक्षित है उसको सरकारी नौकरी मिल सके। और ये तभी संभव होगा जब आप सभी समझ से अपने नेता का चयन करेंगे।
आज के लिए इतना ही, कल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।